मैसिव काफी बड़ा मैसिव अटैक था ईरान की जानिब से, बराह रास्त हमला था इसराइल पर। We are closely assessing the situation. We remain at our highest level of readiness. Iran will face the consequences for its actions. We will choose our response accordingly as we continue our mission to defend the state of Israel. ईरान बहुत बेहतर समझता था कि इस लेवल पे काम किया जाए जहां पर के पैगाम पहुंच जाए। ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसको कहा जाता है कि क्लोजेट न्यूक्लियर पार है। अगर वो इसमें खुदा न खासा शामिल हो और वहां पर रीच और एक्सेस और पहुंच सकता है वहां के टारगेट्स तक। इजराइल ने ईरान को ये कह दिया है कि ईरान को स्पेयर नहीं किया जाएगा। ये कहना है इजराइल का, और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। वीडियो आगे आप पूरा वीडियो देखेंगे। वीडियो में देख सकते हो किस तरीके से बात हो रही है इजराइल और ईरान के बीच जो अभी चल रहा है। ऑलमोस्ट युद्ध का माहौल है और ऐसा बोला जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकती है। पीछे आपको बता दूं इसके क्या है, फ़िलिस्तीन, गाज़ा, आपको पता ये मैटर है, और उसके चक्कर में ईरान ने हमला कर दिया है। ईरान के हमले हालांकि 100% में एक मिसाइल बस पहुंचा, 99 मिसाइल फेल होगा। मतलब मैं परसेंटेज में बता रहा हूँ। वीडियो के लास्ट में बताता हूँ पूरा माजरा क्या है और यूएस ने क्या बोला है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ। काफ़ी बड़ा मैसिव अटैक था ईरान की जानिब से, बराह रास्त हमला था इसराइल पर, मगर ये एक उस हिसार को, दिफाई हिसार को नहीं पार कर सके मजमूई तौर पे जो इसराइल का अपना तरतीब करता था, और उसके जो इत्तहादी थे उन्होंने उसकी मदद की और उसके साथ मिलके इसको तकरीबन इम्पॉसिबल बना दिया कि इसका कोई बड़ा असर हो। को ईरान की इस कार्रवाई को हम फौजी मामलात में एक नाकामी करार देंगे? नहीं, नाकामी करार नहीं देंगे। ईरान बहुत बेहतर समझता था कि इस लेवल पे काम किया जाए जहां पर के पैगाम पहुंच जाए, डिटरेंस एस्टैब्लिश हो जाए और ये बताया जाए कि आज तो कन्वेंशनल वॉरहेड्स के साथ हमने ये काम किया, रिवायती हथियारों के साथ, लेकिन ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसको कहा जाता है कि क्लोजेट न्यूक्लियर पार है। अगर वो इसमें खुदा न खासा शामिल हो और वहां पर रीच और एक्सेस और पहुंच सकता है वहां के टारगेट्स। इजराइल ने ईरान को ये कह दिया है कि ईरान को स्पेयर नहीं किया जाएगा। ये कहना है इजराइल का, और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर गैलेंट ने मिस्टर लॉयड ऑस्टिन से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में ये कहा है कि ईरान को नहीं छोड़ा जाएगा। और साथ ही इजराइल की तरफ से कहा गया है कि इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। कोई और ऑप्शन नहीं है इजराइल के पास सिवाय ईरान के हमले का जवाब देने के। ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि इजराइल और अमेरिका के बीच हुई है, और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने अपना मैसेज कन्वे किया है टू पेंटागन और बताया है कि इजराइल तैयार है ईरान पर हमले के लिए। तो क्या ये मिडिल ईस्ट एक बड़ी जंग के लिए के दहाने पर खड़ा है? इसकी वजह यह है कि अगर इजराइल जिस तरह के उन्होंने कहा है कि वो हमला करेंगे, लेकिन जहां पर ये इस्तेदाद दिखाने की कोशिश की गई, वहां पर इसराइल ने और उसके इत्तेहादियों ने साबित किया कि वो इस किस्म की किसी भी कार्रवाई को बहुत ही कंक्लूसिवली जो है वो नाकाम बना सकते हैं। तो इस तरह से ये जो इस्तेदाद है, ये कैपेबिलिटी है, ये नेगेटिवली एक्सपोज्ड तो नहीं हुई ईरान की। मैं समझता हूं कि इसमें पैगाम शामिल है। पैगाम यह है कि अगर ड्रोन्स को डबल कर दिया, निज़ाम क्रिएट किया है, वो बहुत इफेक्टिव है किसी भी मुल्क के हिसाब से। एक बहुत इफेक्टिव दिफाई निज़ाम है जिसमें 3 तहें हैं। पहली तह है जो कि उसको इमीडिएटली रॉकेट्स वगैरह जो कि कभी उसको गजा से आते हैं, कभी लेबनान से आते हैं, और उनका दिफा बहुत शॉर्ट डिस्टेंस होते हैं और बहुत जल्दी उस पर रिएक्शन करना पड़ता है। वो क्या काबिलियत बनाई जिसको आयरन डोम कहा जाता है। आयरन डोम के अंदर कम से कम 70 किलोमीटर तक, 4 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक वो उसका दिफा कर सकते। मैं यही बात दोबारा कहना चाहता हूँ कि जब ईरान ने ये काम किया तो ईरान ने ये साबित किया या ये दिखाया कि अभी तो मैंने 180 या 170 ड्रोन छोड़े, क्या कि मैं 500 ड्रोन छोड़ दूं? क्या कि मैं 30 क्रूज मिसाइल की बजाय 100 क्रूज मिसाइल छोड़ दूं? इजराइल और ईरान जंग पर तो ये कहा, उसमें ये बात हुई थी, ये बताया था कि इजराइल ने कहा है कि ऐसा करेगा, लेकिन उसको सब मना कर रहे हैं। अमेरिका और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि बस ठीक है, जो होना था हो गया, अब इसको एस्केलेट ना करें।
लेकिन इसराइल की तरफ से ये अब बताया जाना, कन्वे करना मैसेज पेंटागन को और अमेरिका को, अपने स्ट्रॉन्गेस्ट एलाई को, कि नहीं हम ये नहीं कर सकते, आप हमें ये कह रहे हैं लेकिन हम नहीं रुक सकते। इसकी वजह ये है कि हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इसका जवाब दें। मैंने आपको पहले भी कहा था कि देखिए क्या करेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है इसराइल के पास, क्योंकि अगर इसराइल इसका जवाब नहीं देता तो इसराइल की सुबकी होगी। इसराइल को कहा जाएगा, उसके अपने अंदर के लोग, अवाम, जैसा कि ये कहा जा रहा है कि ईरान ने जो ये हमला किया वो भी अपनी आवाम को दिखाने के लिए या अपने उसके डोमेस्टिक यूज के लिए किया, क्योंकि जो ईरान भी ये जानता था कि जो ड्रोन्स वो भेज रहा है वो किस हद तक कारआमद होंगे और कहां कहां पे जो है वो गिरेंगे, उससे कितना नुकसान होगा। क्या आपके ख्याल में ईरान का ये कैलकुलेशन नहीं थी? ईरान भी ये जानता था। लेकिन अब इसराइल का इसका जवाब देना जो है, दुनिया के सामने अपनी साख बरकरार रखना या अपना मुंह लेकर जाना, इसके लिए बहुत जरूरी हो गया। इसराइल ने कहा कि हम करेंगे, और उन्होंने अमेरिका को इसलिए बताया कि जो रूल्स इसके ये हैं कि जब आप किसी के ऊपर कोई भी, जैसे कि वियना कन्वेंशन है, दुनिया के यूनाइटेड नेशंस है, यूएनएससी है, उसके आप कहीं पर भी कोई हमला करने वाले हो तो आपको बताना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि ईरान ने कहा कि हमने 72 घंटे पहले जो है बता दिया गया था, तो इसी तरीके से अब इसराइल भी बता रहा है। और इजरायली डिफेंस मिनिस्टर जो है योआव गैलेंट, उन्होंने कहा है कि वी हैव नो अदर चॉइस बट टू रिस्पॉन्ड टू ईरान्स अटैक। तो इसी के साथ ये जो इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त खास तौर पर जो अमेरिकन वेबसाइट्स हैं और अमेरिकन मीडिया, वो इसको रिपोर्ट कर रहा है कि हाँ ये बात हुई है। तो जाहिर है अमेरिका से बात हुई है और अमेरिकन मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, तो इससे पता चलता है कि ये बात दुरुस्त है। अच्छा, फिर ये है कि बोथ डिफेंस चीफ्स जो हैं उन्होंने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है ओवर द ऑनगोइंग सिचुएशन इन दी मिडल ईस्ट, और उसमें एक बार फिर अमेरिका ने उनको कहा है कि आप कोशिश करें कि इसको एस्केलेट ना करें। और इसके अंदर जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि कांट एक्सेप्ट ईरानियन रिस्पॉन्स एवरी टाइम इट स्ट्राइक्स इन सीरिया। ये भी बात हुई है दोनों की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में कि ये जरूरी नहीं है कि इसराइल हर दफा वो सीरिया पे जो भी चल रहा है इस वक्त उस रीजन में जो, तो हर चीज को एक्सेप्ट किया जाए। फिर उन्होंने कहा कि इसके अलावा एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश कोalition अगेंस्ट ईरान, इसके ऊपर भी रिपोर्टेडली गुफ्तगू हुई है, डिस्कशन हुई है मिस्टर लॉयड ऑस्टिन और जो गैलेंट है उनके दरमियान, यानी कि दोनों के डिफेंस मिनिस्टर्स के दौरान। और ये कोalition जो है अब बनने जा रहा है, यानी आप जानते हैं हमने पहले भी बात की थी इत्तेहाद की जो बन रहे हैं, लेकिन उसमें अब ये एक बड़ा कोalition जिसके ऊपर बाकायदा डिस्कशन हुई है ईरान और इसराइल के बीच, ये हम आपको बता रहे हैं। इंग्लैंड की तरफ से एक बड़ा रिस्पॉन्स आया है और उन्होंने ये कहा है कि डेविड कैमरॉन ने कि ईरान का ये हमला एक बहुत बड़ा फेलियर था और ये डबल डिफीट है। दिस इज डबल डिफीट टू ईरान, मिस्टर कैमरॉन सेड दिस इज डबल डिफीट टू ईरान, क्योंकि इसमें उसका एक बहुत बड़ा फेलियर हुआ कि उसने एक इतना बड़ा हमला भी किया और उसको कोई फायदा भी नहीं हुआ, तो ये डबल डिफीट है ईरान के लिए। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब इजराइल को इसको विन समझना चाहिए और इसके दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। रीज़न आपको बता दिया मैंने, ये मैटर होता है फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच, जो आपको पता है एक बहुत पुरानी हिस्ट्री, उसके बारे में अब ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं। तो इसको लेकर ये सब चीज़ें शुरू होती हैं और इस मैटर में ईरान एक ऐसी कंट्री है जो इजराइल की मतलब अगेंस्ट में आ गई और उसने मुस्लिम उम्मा का एक ठेका लिया। और ईरान आपको बता दूँ सुन्नी मुल्क नहीं है, शिया मुल्क है, ठीक है। और इसके बारे में भी एक अलग डिबेट चली जाएगी, बट अभी बता दूं कि ईरान ने इनडायरेक्टली हमला किया और बहुत सारे मिसाइल दाग दिए, जिसके बाद इजराइल के आयरन डोम ने सारे मिसाइल फेल कर दिए। और ईरान ने तो सेलिब्रेट कर लिया, इवन इंडियन मुस्लिम्स ने, पाकिस्तानी मुस्लिम्स ने, बांग्लादेशी मुस्लिम ने, भारत के मुसलमानों ने बहुत जम के यार ईद सेलिब्रेशन, इंशाल्लाह ईद ही मिल गई, इस तरीके के स्टेटस लगा। इवन मेरे जान पहचान के जो इंस्टा पे जुड़े हैं उन लोगों ने स्टेटस लगाए। अब उनको क्या पता कि इजराइल में जाके तो एक भी इनका मिसाइल सक्सेसफुली गया ही नहीं। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। अब देखते हैं आने वाले समय में होता क्या है, पाकिस्तान का क्या रोल कॉल रहेगा। और ये अगर, मुझे नहीं लगता, वैसे यूएस ने बोल दिया है कि यार जो मतलब इनके जो वो थे, क्या कहते हैं, मिसाइल थे, वो पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। तो इजराइल आपकी एक प्रकार से इनडायरेक्टली जीत हो गई है। ईरान ने भी जो कुछ करना था कर लिया, आपने उनके पूरे अटैक फेल कर दिए। तो प्लीज़ अब इसके आगे मत कुछ करो, ख़त्म करो यहीं पे।
बट इज़राइल बोल रहा है कि यार ऐसा नहीं हो सकता यार, अभी तो हमने डिफेंस किया है, अटैक तो हमने किया नहीं है। तो अब इस तरीके की चीज़ें अब आगे होंगी, अब पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, आने वाले वक्त में पता चलेगा। आपको क्या कहना है इस